नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल में योगा विद अरविंद एंड अर्चना में एक ऐसे मेडिसिन के बारे में लेके आए हैं जिसके लिए आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक प्रैक्टिस करनी है और उस प्रैक्टिस को करके आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको कि आप सुनिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का हमारा टॉपिक है हंसना। हंसना, शायद मेरे मुंह से हंसने की बात होते हुए ही हंसी आ गई। तो हंसना भी एक मेडिसिन की तरह आप यूज कर सकते हैं। शायद आजकल हम लोग हंसने की प्रैक्टिस शायद हमने कम कर दिया है। तो हमें हंसने का मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर हंसना, नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। हंसने का मतलब है कि आप अपने अंदर जो खुशी है उसको आप बाहर व्यक्त करिए, उसको ही हंसना बोलते हैं। यह अच्छी तरह से अनुभव कर लिया गया है कि अच्छी तरह से हंसना मतलब खिलखिलाकर हंसना एक अच्छी आदत है। इससे शरीर का रक्त संचार बढ़ता है और भयंकर से भयंकर रोग भी शरीर से कम हो जाते हैं, जो कि शारीरिक और मानसिक हैं। तो हंसना एक बहुत अच्छी आदत हो सकती है जब आप इसको रेगुलर अपनी आदतों में डालेंगे। अब इसके फायदे हम बता सकते हैं। हंसने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब हंसने का मतलब कि मुस्कुराना नहीं है, अच्छे से हंसना। हंसने से मुंह और गर्दन, छाती और उदर के बहुत उपयोगी जो स्नायु होते हैं उनका एक्सरसाइज होते हैं, जिससे वे एक्सरसाइज होने से वे प्रफुल्लित और दृढ़ बनते हैं। मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम और नाड़ियां जो होती हैं वो हंसने से मजबूत होते हैं। हंसने से मुंह, गाल, जबड़े का बड़ा अच्छा एक्सरसाइज होता है। मुंह की मांसपेशियां और नसों का अच्छा व्यायाम होता है। जिन्हें हंसने की आदत होती है उनके गाल सुंदर और फेस पे चमक होती है। अब आप सोच सकते हैं कि हर लोग बोलते हैं फेस के लिए आप योगा बताइए। अरे, हंसना ही अपना एक फेस एक्सरसाइज हो सकता है। हंसिए, जितना आप खुल के हंसेंगे उतना ज़्यादा आप शरीर के अंगों को एक नेचुरल एक्सरसाइज देंगे। यहाँ तक कि हंसने से फेफड़ों के छोटे छोटे भागों में अक्सर पुरानी हवा भरी रहती है। पुरानी हवा का मतलब कि जो हम ऑक्सीजन लिए हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो हवा को बाहर निकालने के लिए हंसना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। जब आप आराम से श्वसन क्रिया करते हैं तो थोड़ी ही वायु शरीर के अंदर जाती है और शेष भाग में वायु ऐसे ही सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। सुप्त अवस्था में पड़ा रहने की वजह से हमारे सारे नर्वस सिस्टम धीमे पड़ जाते हैं। जैसे ही आप अच्छे से और जोर से हंसते हैं तो आपका पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है।
तो हंसने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप एक छोटे बच्चे को देख सकते हैं, बिना किसी भय, बिना किसी विषाद, वो एकदम अपने आनंद में हंसता रहता है। उसको किसी का डर नहीं, किसी की चिंता नहीं। हम अपने डर और चिंता को कम करना चाहते हैं तो ठीक उसी बच्चे की तरह अपने आप को भी ढालना पड़ेगा और वैसे ही हंसना पड़ेगा। हंसना एक हमें प्रकृति ने बहुत बड़ा वरदान दिया है। अब उस वरदान को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में डाल सकते हैं। लाइफस्टाइल में अगर आप उसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या हो सकता है? जब हम डरते हैं, जब हमें भय होती है, जब हमें पीड़ा होती है, तो उसको कम करने का सबसे बड़ा सलूशन है हंसना। आप हंसते रहिए और आप देखेंगे कि सारे चिंता, सारे डर, सारे विषाद, सारे मोह अपने आप कम हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और उस कॉन्फिडेंस से आप जो भी काम करेंगे, आप 100% उसमें सफलता पाएंगे। आप डेली रूटीन में जो भी करते हैं, आप उसको करते हुए थोड़ा टाइम निकाल के हंसने की कोशिश करिए और ऐसे हंसिए कि आपको लगे कि आपका तन और मन पूरे आनंद के साथ भर गया और आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आप रोज की झंझटों, रोज की चिंताओं और रोज के जो भी बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि रोज से होते हैं, उसको कम करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा एक एक्सरसाइज है हंसना। हंसिए और अपने शरीर के अंदर के सारे रोग को दूर करिए। तो हम अंत में यही कहना चाहते हैं, हंसना 100 रोगों की एक दवा है। थैंक यू वेरी मच।